हेलो एवरीवन, दिस साइड ओम कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार अब हम ऑप्था में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्क्विंट। स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस इसका दूसरा नाम है। ये क्या होता है? बेसिकली होता है कि डेविएशन इन द आई बॉल। जैसे कि ये नॉर्मल बाइनोकुलर विजन है, ठीक है। ये नॉर्मल बाइनोकुलर विजन का मतलब होता है कि हम जब दोनों आँख से देख रहे हैं, ठीक है, बाइनोकुलर विजन। अगर एक आँख बंद करके दूसरी आँख से देखेंगे, एक आँख से देखेंगे, दैट इज मोनोकुलर विजन। तो बाइनोकुलर विजन जब हमारा प्रॉपर आईज दिख रहे हैं, मतलब आई बॉल एक ही पोजीशन पे दिख रही है, तो हमारी नॉर्मल है। बट अगर एक आई बॉल शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कि स्क्विंट है। इस पर्सन को स्क्विंट है, क्योंकि नेजल या टेम्पोरली हमारी आई बॉल, ये नेजली जैसे नेजली होगी, ये टेम्पोरली होगी, तो नेजल या टेम्पोरली हमारी आई बॉल शिफ्ट हो चुकी होगी, तो हम कहेंगे डेविएशन हो गया आई बॉल में। तो स्क्विंट क्या होता है? डेविएशन इन द आई बॉल, डेविएशन फ्रॉम बाइनोकुलर विजन। ये बाइनोकुलर विजन था, इससे डेविएटेड हो गई आई बॉल। अक्कर किसकी वजह से हो सकती है? ये हो सकती है बेसिकली कोई भी मसल जो आइस को सप्लाई कर रही है, ऑक्यूलर मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, या फिर क्रेनियल नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो सप्लाई कर रही है इन मसल्स को ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो कॉजेज ऑफ स्क्विंट क्या हो सकते हैं? दो कॉज हो सकते हैं। एक तो मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है कि मसल में कोई दिक्कत है। मसल में दिक्कत तीन तरीके से हो सकती है: माइस्थीनिया ग्रेविस, एट्रोफी ऑफ मसल और डिस्ट्रॉफी ऑफ मसल, ठीक है। माइस्थीमिया ग्रेविस हो सकता है, एट्रोफी हो सकता है या डिस्ट्रॉफी हो सकता है। क्रेनियल नर्व के लीजन्स क्या क्या हो सकते हैं? तो जो नर्व सप्लाई करती है, दैट इज़ थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। जो ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को नर्व सप्लाई करती हैं, वो कौन सी होती हैं? दैट इज़ थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। तो कौन सी मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं? SO4, LR6, O3। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, सिक्स क्रेनियल नर्व लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, और अदर्स थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स अब कौन सी होती है? तो हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके दो एक्शन, मतलब दो तरीके से एक्शन इसके होते हैं। एक एनाटॉमिकल एक्शन होता है, एक क्लिनिकल एक्शन होता है। तो एनाटॉमिकल एक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी नर्व का, मतलब कि जितनी भी नर्व, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर नर्व हैं, उनकी हम क्या कट कर दें? नर्व कंट्रोल कट कर दें। मतलब कि मसल्स में जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, उनकी नर्व सप्लाई कट कर दें, ठीक है, फ्री फ्रॉम नर्व कंट्रोल। मतलब कि अब उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रही हैं, तब भी क्या उनका मूवमेंट होगा? तो और हाँ, होगा, उनका मूवमेंट होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में होगा उनका मूवमेंट जिस डायरेक्शन में उनका टेंडन मूव कर रहा होगा, मतलब कि पुल करेगा। तो एक्शन ऑफ आई बॉल इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द टेंडन ऑफ दैट मसल्स की, मतलब कि उस मसल का जिस डायरेक्शन में टेंडन होगा, उस डायरेक्शन में अगर हम उस टेंडन के डायरेक्शन में उस मसल को खींचेंगे, तो उस डायरेक्शन में उसका आई का मूवमेंट होगा। यहाँ पे हमने नर्व सप्लाई कट कर दी गई है, दैट इज एनाटॉमिकल एक्शन में नर्व सप्लाई नहीं है, बट एक्शन हो रहा है क्योंकि हम उस मसल का टेंडन खींच रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद देखते हैं एक्शन ऑफ मसल्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इन विच द टेंडन इज पुल्ड। वही बात लिखी है। मसल्स कौन सी है? तो बेसिकली पहली मसल है एलिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, LPS। जो सब इसका जो एक्शन होता है, जो, ठीक है, एक्शन होता है एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड। अपर आईलिड का एलिवेशन कराना इसका एक्शन होता है, ठीक है। मीडियल रेक्टस का क्या होता है? इनवर्ड मूवमेंट, मतलब आई का इनवर्ड मूवमेंट कराता है। जैसे कि ये है, तो ये इनवर्ड मूवमेंट कौन सा कराएगा? अडक्शन हो गया। ये कौन सा कराएगा? मीडियल रेक्टस कराता है। मीडियल रेक्टस क्या कराता है? अडक्शन कराता है। अगर और फिर लेटरल रेक्टस क्या कराएगा? आउटवर्ड मूवमेंट। तो वो क्या होता है? अबडक्शन। तो वो अबडक्शन होगा टेम्पोरल साइड में, तो वो होगा लेटरल रेक्टस के द्वारा, ठीक है। लेटरल रेक्टस कराएगा अबडक्शन। इसके बाद क्या होगा? तो साइक्लो वर्टिकल मसल्स क्या होती हैं? दैट इज 4 टाइप की साइक्लो वर्टिकल मसल्स, 4 तरीके की होती हैं। रेक्टाई और ऑब्लिक, मतलब कि सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक, ये साइक्लो वर्टिकल मसल्स बोलते हैं। इनके ना 3 एक्शन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सुपीरियर रेक्टस का एक्शन क्या होता है? एलिवेट कराना, इंटॉर्जन कराना। इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन क्या होता है? इंटॉर्जन होता है बेसिकली जब हमारा मूवमेंट, आई का मूवमेंट नेजल रोटेशन हो रहा है, मतलब रोटेशन नेजल साइड में हो रहा है, तो उसको इंटॉर्जन कहता है। अगर वो आउटवर्ड रोटेशन हो रहा है, मतलब एक्सटॉर्जन बोलता है, मतलब कि टेम्पोरल रोटेशन हो रहा है, तो उसको एक्सटॉर्जन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मूवमेंट हो रहा है, तो वो एक्सटॉर्जन होता है, मतलब ये टेम्पोरल साइड है, तो इसका टेम्पोरल साइड में मूवमेंट हो रहा है, तो डेट इज एक्सटॉर्जन। ये नेजल साइड में मूवमेंट हो रहा है, तो इंटॉर्जन बोलते हैं। ये बेसिकली विजिबल नहीं होता है, ठीक है, ये आई के अंदर ही होता है मूवमेंट, ये दोनों।
ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एलिवेशन का आपको समझ आ रहा है कि ऊपर देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे देखना। अडक्शन का मतलब समझ आता है कि अडक्शन का मतलब होता है कि इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई मतलब नेजल साइड में, ठीक है, नोज की तरफ देखना, और आउटवर्ड मतलब टेम्पोरल मूवमेंट ऑफ आई, अबडक्शन का मतलब होता है, ठीक। इसके बाद जो सुपीरियर रेक्टस होती है इसका प्राइमरी एक्शन एलिवेशन होता है, सेकेंडरी एक्शन इंटॉर्जन होता है, और थर्डरी एक्शन इसका अडक्शन होता है, ठीक है। ये वो एक्शंस हैं जब हम टेंडन को पुल कर रहे हैं, ना इसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं हो रही है मसल्स में, ठीक है। इन्फीरियर रेक्टस में डिप्रेशन होता है, ठीक है, इन्फीरियर रेक्टस डिप्रेस कराता है, इन्फीरियर ऑब्लिक एक्सटॉर्शन कराती है। जैसे ही सुपीरियर रेक्टस एलिवेट करा रहा था तो सुपीरियर ऑब्लिक इंटॉर्शन कराएगी। जो इसका एक्शन सेकेंडरी है वो इसका एक्शन प्राइमरी है, ठीक है। बट इसमें क्या है, जो इसमें अपोजिट है, मतलब कि सेकेंडरी एक्शन इन केसेस में अपोजिट है। बेसिकली बस आप याद कर लीजिए कि एलिवेशन हो रहा है सुपीरियर रेक्टस में, डिप्रेशन हो रहा है, तो जब अगर एलिवेशन होगा इसमें तो डिप्रेशन होगा उसमें, सुपीरियर वाले में इंटॉर्जन हो रहा है तो इसमें एक्सटॉर्जन होगा, वैसे ही इंटॉर्जन इसमें हो रहा है तो इसमें एक्सटॉर्जन हो रहा है, इसमें डिप्रेशन हो रहा है तो इसमें एलिवेशन हो रहा है। जो ऊपर की रेक्टाइल मसल्स हैं वो अडक्शन करवाती हैं, ये अबडक्शन कराती हैं। ये तो आपका कौन सा एक्शन है, ये आपका बेसिकली टर्शरी एक्शन है जो कि एनाटॉमिकल में देखा जाता है। क्लिनिकल में ये इंटरचेंज हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं नर्व सप्लाई हो जाती है, नर्व सप्लाई इंटैक्ट होती है क्लिनिकल एक्शन में, जिसमें हम रूल बताते हैं कि एक अगर प्राइमरी एक्शन प्रीडोमिनेट करेगा, मतलब अगर इसका जैसे कि हम बताएं इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन नहीं दिखता है, ठीक है, इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन नहीं दिखता है, विजिबल नहीं होता है, तो जिस केस में प्राइमरी एक्शन इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन होगा, जैसे कि ऑब्लिक केस में, तो उस केस में सेकेंडरी एक्शन प्रीडोमिनेट करेगा। समझ आ रहा है, मतलब कि इस केस में प्राइमरी एक्शन इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन है, तो इस केस में ऑब्लिक देखिए बस, ठीक है, तो इनका प्राइमरी एक्शन इंटॉर्जन एक्सटॉर्जन है तो वो प्रीडोमिनेट नहीं करेगा, प्रीडोमिनेट का मतलब वो विजिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे सेकेंडरी एक्शन करेगा प्रीडोमिनेट, तो यहाँ पे डिप्रेशन और एलिवेशन दिखेगा। अब जहाँ पे सेकेंडरी एक्शन प्रीडोमिनेट कर रहा है ना, वहाँ पे हम आई को अडक्ट कराएंगे, ठीक है, तो सेकेंडरी से याद रखिएगा अडक्ट कराना आई को। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, तो सुपीरियर ऑब्लिक जो है ना वो डिप्रेशन करा रही है, अडक्शन, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक क्या करा रही है, डिप्रेशन करा रही है, यहाँ पे सेकेंडरी एक्शन प्रीडोमिनेट कर गया, तो वो क्या कराएगी, अडक्शन कराएगी, मतलब नोज की तरफ देखेंगे हम, लुक एट द नोज टिप, ठीक है। इसके बाद इन्फीरियर ऑब्लिक क्या करा रही है, एलिवेशन एंड अडक्शन, यहाँ पे क्या है, एलिवेशन हो रहा है, सेकेंडरी एक्शन प्रीडोमिनेट कर गया तो अडक्शन होगा, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस क्या है, एलिवेशन करा रहा है अबडक्शन में, और इन्फीरियर रेक्टस करा रहा है डिप्रेशन करा रहा है अबडक्शन में। इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एलिवेशन और डिप्रेशन का प्राइमरी एक्शन प्रीडोमिनेट है, तो जो कि प्राइमरी एक्शन प्रीडोमिनेट करेगा तो अबडक्टेड आई में होगा, तो वही चीज लिखिए, एलिवेशन, अबडक्शन और डिप्रेशन एंड अबडक्शन, ठीक। प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो दो एक्सेस होती है हमारी, एक विजुअल एक्सेस होती है और एक ऑर्बिटल एक्सेस होती है। विजुअल एक्सेस का मतलब कि हम जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं, मसल एक्सेस या ऑर्बिटल एक्सेस वो होती है कि जिस डायरेक्शन में मसल का टेंडन गया है, मतलब कि जैसे कि ये इसका कॉमन एक इंसर्शन होता है, इंसर्शन पॉइंट्स होता है, सॉरी ओरिजिन पॉइंट इसका कॉमन होता है, कॉमन ओरिजिन पॉइंट कॉमन होता है, ये हमने पढ़ रखा है, एंगुलस ऑफ जिन बोलते हैं इसको, और इंसर्शन पॉइंट इनका डिफरेंट होता है, इंसर्शन पॉइंट का, तो जिस डायरेक्शन में इस मसल का टेंडन पुल किया है उस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो ऑर्बिटल एक्सिस होती है, जो हमने एनाटॉमिकल एक्शन पढ़ा। और विजुअल एक्सिस का तब होगा जब हमारा नर्व सप्लाई हो रही होगी, रिम सप्लाई इंटैक्ट होगी तो विजुअल एक्सिस होगा। तो क्या होता है कि जब कोई भी मसल, मतलब सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस, इन दोनों का एक्सेस कंसाइड करेगा ना, तो वो प्योर बोली जाएगी, मतलब कि जैसे कि सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस बिकम्स प्योर एलिवेटर या प्योर डिप्रेसर जब इनका विजुअल एक्सेस और मस्कुलर एक्सेस कंसाइड्स करेंगे तब इनको बोला जाएगा प्योर, क्या बोला जाएगा, डिप्रेसर या एलिवेटर। और ये इनके बीच में गैप कितने का होता है, दैट इज 23 डिग्री का, ठीक है। इसलिए एनाटॉमिकल एक्शन और क्लिनिकल एक्शन में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 23 डिग्री का इनमें गैप हो रहा है, समझ आ गया। तो कब प्योर एलिवेटर का डिप्रेसर बोला जाएगा, जब ये कंसाइड करेंगे, कौन सी, विजुअल एक्सेस और मसल एक्सेस, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन। बाइनोकुलर सिंगल विजन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट इमेज। बाइनोकुलर सिंगल विजन क्या होता है, मतलब कि दो इमेज को जोड़ के बनना, मतलब ये अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम अगर पूरा जोड़ेंगे तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा, फॉर्म करेगा, ठीक है।
ठीक है, ये ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर सिंगल विजन, मतलब कि दोनों आँख से हम देख रहे हैं जब एक ऑब्जेक्ट को तो वो एक ही दिख रहा है कंपोजिट फॉर्म में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट इमेज यूजिंग बोथ आई लुक एट वन इमेज को देखते हैं, एक ही इमेज को देखते हैं, ठीक है। ग्रेड क्या होते हैं इसके, ग्रेड 1 मतलब कि साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन, मतलब कि क्या होता है साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन का, कि जैसे ये एक बॉडी है ये एक बॉडी है, इसका हम दोनों साथ में देखेंगे और दोनों आँख से देखेंगे। एक आँख को बंद करके देखेंगे तब एक दिख गया, दूसरी आँख को बंद करके देखेंगे ये देखेंगे, बस दोनों आँख से देखेंगे दोनों साथ देखेंगे, दैट इज साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन। दूसरी चीज़ है फ्यूजन ऑफ सिमिलर इमेज विद द माइन्यूट रेटिनल डिफरेंस, मतलब कि बहुत फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन, दूसरी चीज़ है क्या, फ्यूजन, ठीक है। पहला था क्या कहते हैं साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन, दूसरा है फ्यूजन, मतलब कि दो इमेज को फ्यूज़ करना विद द, अगर किसी इमेज के बीच में, दो इमेज के बीच में बहुत माइन्यूट रेटिनल डिफरेंस है, मतलब बहुत ही माइन्यूट रेटिनल डिफरेंस, उन इमेज को फ्यूज़ करने का काम होता है बाइनोकुलर सिंगल विजन में फ्यूज़ हो जाती हैं। स्टीरियोप्सिस क्या होता है, स्टीरियोप्सिस मतलब कि डेप्थ देखना, कि कोई घड़ा है तो उस घड़े के अंदर झाँक के देखेंगे तो कितनी डेप्थ दिख रही है, उस डेप्थ को स्टीरियोप्सिस कहते हैं। तो वो भी बाइनोकुलर डेप्थ परसेप्शन ही होता है, ठीक है, वो भी इस ग्रेड में आता है। तो 3 ग्रेड होते हैं, एक तो हम देखते हैं कि मैकुलर परसेप्शन करना, एक होता है फ्यूजन, मतलब दो रेटिनल, अगर माइन्यूट रेटिनल ऑब्जेक्ट्स, अगर जो इमेज बन रही है रेटिनल इमेज वो माइन्यूट डिफरेंस पे है तो उनको जोड़ देता है तो फ्यूजन हो जाता है। स्टीरियोप्सिस क्या होता है, बाइनोकुलर डेप्थ परसेप्शन। इसके बाद अगर स्क्विंट हुआ है तो बाइनोकुलर सिंगल विजन लॉस हो जाएगा, स्क्विंट में बाइनोकुलर सिंगल विजन लॉस हो जाता है। फॉर्मेशन किस तरीके से होता है बाइनोकुलर सिंगल विजन का, 3 मसल्स से होता है, दैट इज सिनर्जिस्टिक मसल्स, एंटागोनिस्टिक मसल्स और योक मसल्स। सिनर्जिस्टिक मसल्स क्या होती हैं, सिनर्जिस्टिक मसल्स मतलब ऐसी दो मसल जिनका सेम एक्शन हो सेम आई में, मतलब से आई भी सेम होनी चाहिए, एक्शन भी सेम होना चाहिए, जैसे कि राइट सुपीरियर रेक्टस और राइट इंफीरियर ऑब्लिक। जैसे हमने क्या पढ़ा था, राइट सुपीरियर रेक्टस का काम क्या होता है, राइट सुपीरियर रेक्टस का काम एलिवेशन था और इंफीरियर ऑब्लिक का काम भी एलिवेशन ही था, भले ही सेकेंडरी एक्शन था पर एक्शन तो था। तो इन दोनों का सेम आई में सेम एक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि राइट आई है, दोनों राइट आई है तो बोथ कॉजेज एलिवेशन, तो ये क्या कॉज करती हैं, बोथ करती हैं एलिवेशन करवाती हैं। एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होती हैं, दो मसल्स विथ अपोजिट एक्शन, इनका अपोजिट एक्शन इन अ सेम आई देखिए दोनों में सेम है, बस एक्शन अपोजिट और सेम है। जैसे सेम एक्शन है तो सिनर्जिस्टिक बोला जाएगा, अपोजिट एक्शन है तो उसको सेम आई में एंटागोनिस्टिक मसल्स बोली जाएंगी। जैसे कि राइट क्या कहते हैं लेटरल रेक्टस और राइट मीडियल रेक्टस, तो आई तो राइट ही है बट लेटरल रेक्टस क्या कराएगी, अबडक्शन कराएगी, और ये क्या कराएगी, अडक्शन कराएगी, मीडियल रेक्टस, ठीक है। वैसे ही राइट सुपीरियर रेक्टस और राइट सुपीरियर ऑब्लिक, ये एलिवेशन कराएगी, ये डिप्रेशन कराएगी। तो वही बात हो गई कि मसल्स तो हैं बट उनका एक्शन अपोजिट है, सेम आँख में देखना है। तो तीसरी टाइप की मसल जो हम पढ़ेंगे दैट इज योक मसल, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल सिनर्जिस्टिक्स। कॉन्ट्रालेटरल सिनर्जिस्टिक्स का मतलब आप पेयर ऑफ मसल्स, इसमें हम क्या बोलते हैं कि ईच आई, यहाँ पे दोनों आई की बात करें, वहाँ पे सेम आई थी, ये था, ये योक मसल्स है। योक मसल्स में क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे बोथ आई लेते हैं, मतलब कि मतलब हाँ दोनों आई लेते हैं, सेम आई नहीं लेंगे, सेम आई नहीं लेंगे, यहाँ पे सेम आई नहीं लेंगे, ठीक है। अ पेयर ऑफ मसल्स वन फ्रॉम ईच आई, ठीक है, ईच आई एनेबलिंग बोथ आई बॉल टू मूव इन अ सेम डायरेक्शन, मतलब इनका डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ गेज सेम है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है बट उसका क्या है, आई जो है ना वो हमने अलग ले रखी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक डायरेक्शन में, एक का मतलब दोनों दो मसल्स देख रहे थे एक आँख में, ठीक है, और दोनों का एक्शन सेम होना चाहिए, और वो हमने देखा था सिनर्जिस्टिक में। एंटागोनिस्टिक में क्या देखा था कि हमने देखा तो दो मसल्स अपोजिट एक्शन की होनी चाहिए बट सेम आँख में होनी चाहिए। योक मसल्स में देख रहे हैं आँख अलग अलग होनी चाहिए बट उनका सेम डायरेक्शन में देखना चाहिए, ठीक है। तो वर्जन मूवमेंट क्या होता है, बोथ आई का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, कि उसको कहते हैं वर्जन मूवमेंट। अगर डायरेक्शन दोनों आई का सेम है, ठीक, एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन जो दोनों आँख को हम सेम डायरेक्शन में दिखवा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन हो रहा है, ये एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन उनमें था, ये डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि दोनों एक डायरेक्शन में देखने चाहिए, तो उसको कहते हैं वर्जन मूवमेंट। तो मसल्स की क्या पेयर होते हैं, दैट इज अगर लेफ्ट लेटरल रेक्टस और राइट मीडियल रेक्टस है तो वो किस तरीके से देखेगा, लीवो वर्जन, मतलब कि दोनों इस तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है, ये भी इस तरफ देख रहा है, ये भी इस तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ठीक है, तो ये लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ हम देख रहे हैं तो लीवो वर्जन। तो
क्या है, लेफ्ट लेटरल रेक्टस और राइट मीडियल रेक्टस। तो ये दो मसल्स हैं, ठीक है, दोनों आँख के अलग अलग हैं, दोनों मसल्स भी अलग अलग हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, दैट इज़ लीवो वर्जन, दैट इज़ लेफ्ट साइड। फिर इसके बाद राइट लेटरल रेक्टस और लेफ्ट मीडियल रेक्टस, तो ये इस तरफ देखेंगे, दोनों किस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, तो डेक्स्ट्रो वर्जन बोला जाता है, ठीक है। अगर राइट साइड देखने का बात हो रही है तो डेक्स्ट्रो वर्जन बोला जाएगा, अगर लेफ्ट साइड देख रहा है तो लीवो वर्जन बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम राइट सुपीरियर रेक्टस की बात करें। सुपीरियर रेक्टस का काम एलिवेशन, राइट सुपीरियर रेक्टस और राइट इंफीरियर ऑब्लिक, इसमें कहाँ देख रहे हैं, हम इस तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो राइट ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो एलिवेशन। डेक्स्ट्रो एलिवेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम ऊपर देखो, सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर ऑब्लिक का काम तो एलिवेशन का ही होता है, बट सुपीरियर रेक्टस में हमने बताया था कि वो यहाँ बताया था ना कि सुपीरियर रेक्टस जो है ना, सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन और अबडक्शन कराएगा। क्या कराएगा, अबडक्शन कराएगा। और ये क्या कराएगा, ये या दैट इज इंफीरियर ऑब्लिक अडक्शन कराएगा। तो ये अडक्शन हो रहा है, मतलब ये नेजल साइड है और ये टेम्पोरल साइड है, तो ये अबडक्शन करा रहा है, मतलब टेम्पोरल साइड करा रहा है, ये नेजल साइड जा रहा है, तो दैट इज अडक्शन करा रहा है। वैसे ही सिमिलरली क्या कहते हैं, राइट इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंफीरियर रेक्टस का जो काम होता है वो क्या होता है, टेम्पोरल साइड में, दैट इज क्या कहते हैं कि अबडक्शन कराएगा, ठीक है। बट डिप्रेशन का काम होता है, तो डिप्रेशन इन अबडक्शन कराएगा। डिप्रेशन इन अबडक्शन, वो क्या करा रहा था, एलिवेशन इन अबडक्शन, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या होता है, दैट इज डिप्रेशन कराना, ठीक है, ये नेजल साइड है, और अडक्शन कराना, डिप्रेशन इन अडक्शन। वैसे ही राइट सुपीरियर ऑब्लिक और लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस है, तो सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या होगा, सुपीरियर ऑब्लिक का काम जो होगा वो होगा कि क्या कहते हैं कि डिप्रेशन कराना, ठीक है, डिप्रेशन किया, और अबडक्शन कराना, अडक्शन कराना, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या है, दैट इज डिप्रेशन अडक्शन। इसका काम क्या हो रहा है, डिप्रेशन अडक्शन, लीवो डिप्रेशन, तो यहाँ पे क्या है, लीवो डिप्रेशन कराना, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो डिप्रेशन था। वैसा ही लीवो एलिवेशन भी होगा कि ऊपर देख रहे हैं वह, ठीक है। तो ये सारी योक मसल्स होती हैं। एक मसल होती है जो प्योर एलिवेशन और प्योर डिप्रेशन की तरह काम करती हैं। तो प्योर एलिवेशन और डिप्रेशन के मतलब राइट सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक दोनों साथ में काम कर रही हैं। जब दो मसल साथ में काम कर रही हैं तो इनका नेट एक्शन जो है ना वो इस तरफ हो जाएगा ऊपर, और ये दो मसल्स अगर साथ काम कर रही हैं, मतलब दोनों आँख की दोनों मसल्स साथ काम कर रही है, तो जो प्योर एलिवेशन मतलब बायलेटरल एलिवेशन होगा तो उसको कहते हैं सरकमवर्जन। क्या बोलते हैं, सरकमवर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्योरसम वर्जन क्या बोलते हैं, ड्योरसम मतलब प्योर डिप्रेशन, प्योर डिप्रेशन, डी से याद रखना, डिप्रेशन प्योर है, दैट इज ड्योरसम वर्जन। और सरकमवर्जन ये बोला जाता है जब प्योर एलिवेशन हो, ठीक है। हेरिंग्स लॉ क्या होता है, हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन। हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशंस क्या होता है, इफ़ टू मसल्स जो है ना, इफ़ टू मसल्स हैव टू एक्ट टुगेदर दे शुड गेट द सेम अमाउंट ऑफ इम्पल्स, मतलब कि उनको सेम अमाउंट ऑफ इम्पल्स दी जाती है अगर उनको दोनों साथ काम करना है। दो लोगों को साथ काम करना है तो दो लोगों को सेम अमाउंट ऑफ पैसे देने पड़ेंगे, तब वो साथ काम करेंगे, ठीक है। तो एंड सेम ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्स, उनको एक मतलब समझ लीजिए कि आपको दो लोगों को साथ काम कराना है तो दो लोग को सेम पैसे देने पड़ेंगे और सेम टाइम तक काम कराना पड़ेगा। ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे दिया और एक को कम। तो वही लिखिए, सेम अमाउंट ऑफ इम्पल्स देना है और सेम ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्स तक मतलब देना, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद इसमें एप्लीकेशन क्या होता है, दैट इज सेकेंडरी डेविएशन। और क्या होता है सेकेंडरी डेविएशन का, इनहिबिशनल पाल्सी। ये दो एप्लीकेशन होते हैं जिसमें ये हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन क्या है, हेरिंग लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन फॉलो नहीं होता है। तो एप्लीकेशन क्या मतलब फॉलो होता है, दैट इज सेकेंडरी डेविएशन और इनहिबिशनल पाल्सी। इसके बाद हेरिंगटन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। हेरिंगटन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है, स्टेट्स दैट इफ द टू योक मसल कॉन्ट्रैक्ट ईच ऑफ द एंटागोनिस्ट मसल्स ऑफ द योक मसल्स रिलैक्स, ठीक है। अगर दो योक मसल्स का जो क्या कहते हैं, दो योक मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनकी सिनर्जिस्टिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी पर एंटागोनिस्ट मसल्स उनकी रिलैक्स करेंगी। जैसे कि अगर सुपीरियर रेक्टस काम कर रही है तो सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस रिलैक्स करेगी, सुपीरियर ऑब्लिक काम कर रही है तो इंफीरियर ऑब्लिक रिलैक्स करेगी। तो वही बताया गया है कि जैसे कि राइट साइड में लेटरल रेक्टस रिलैक्स हो रही है, मतलब जैसे कि राइट साइड में मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट हुई है जो कि इधर देख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट हुई है, दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट साइड की मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो उनकी जो सिनर्जिस्टिक मसल्स होगी ना, एंटागोनिस्टिक मसल्स होंगी वो रिलैक्स करेंगी, एंटागोनिस्टिक मसल्स इनकी रिलैक्स कर रही हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइनोकुलर विजन
देन 4 मसल्स रिक्वायर्ड, दैट इज 2 योक मसल्स और 2 एंटागोनिस्ट मसल्स, ठीक है। अगर इनमें कोई लीजन हो रखा है तो स्क्विंट कहलाता है। स्क्विंट क्या कहलाएगा? स्क्विंट तब कहलाएगा जब इन मसल्स में मतलब कि 2 योक मसल, मतलब कि 2 योक मसल का मतलब क्या होगा? एक दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो योक मसल हो गई, एक तो राइट साइड वाली एक लेफ्ट साइड वाली, और 2 एंटागोनिस्टिक मसल्स कौन सी हो गई? जो रिलैक्स कर रही हैं। तो अगर इन 4 मसल्स का मतलब क्या हुआ कि 2 जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और 2 जो रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है। ये जब चारों मसल्स में सिंक्रोनाइजेशन बैठेगा तब अगर उनमें कोई लीजन नहीं होगा तब स्क्विंट नहीं होगा, बट अगर कोई लीजन हो रहा है इनमें तो वो स्क्विंट कहलाएगा। इतना आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्विंट। स्क्विंट की क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होती है, दैट इज तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्विंट पढ़ते हैं। स्क्विंट 2 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज एपरेंट डेविएशन और ट्रू डेविएशन। एपरेंट डेविएशन का मतलब क्या होता है कि उसमें प्रॉपरली डेविएशन होता नहीं, मतलब आई बॉल ऐसा लगता है कि डेविएट हो रही है, मतलब कोई स्ट्रेस या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से डेविएशन प्रेजेंट हो सकता है, तो वो स्यूडो स्ट्रैबिस्मस बोला जाता है। एपरेंट डेविएशन मतलब उसमें डेविएशन नहीं हो रहा आई बॉल में, ठीक है। स्क्विंट प्रेजेंट नहीं है पर हमें ऐसा लगता है कि स्क्विंट प्रेजेंट है। ट्रू डेविएशन में भी 2 तरीके से होता है, दैट इज हेट्रोफोरिया और हेट्रोट्रोपिया। हेट्रोफोरिया होता है लेटेंट स्क्विंट। लेटेंट स्क्विंट का मतलब क्या होता है? अगर आइस पे या ऑक्यूलर मसल्स पे जब भी कोई भी स्ट्रेस आएगा, बहुत देर तक हम कोई भी पढ़ रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं बहुत देर तक, तो ठीक है, तो स्क्विंट डेवलप हो जाएगा। फिर हम कोई दूसरा काम करने लग जाएंगे तो हमारा मसल्स आइस की रिलैक्स हो जाएंगी तो स्क्विंट हमारा चला जाएगा। तो इसको कहते हैं हेट्रोफोरिया लेटेंट स्क्विंट। मतलब डेविएशन मैनिफेस्ट अंडर द ऑक्यूलर स्ट्रेस, मतलब एक्सेसिव नियर वर्क अगर हम कर रहे हैं बहुत देर तक, कॉपी को रीड करते जा रहे हैं तो हमको स्क्विंट डेवलप हो जाएगा। फिर हमारी जब ऑक्यूलर मसल रिलैक्स कर जाएंगी तो वो स्क्विंट ठीक हो जाएगा, मतलब समटाइम्स विजुअल होता है। ट्रू डेविएशन में दैट इज दूसरा होता है, दैट इज हेट्रोट्रोपिया। हेट्रोट्रोपिया का मतलब होता है मैनिफेस्ट स्क्विंट। इसमें क्या होता है कि ये परमानेंट यहाँ पे डिजीज प्रेजेंट होती है, इसमें साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं। ये भी 2 तरीके का हो सकता है, कॉनकॉमिटेंट स्क्विंट और इनकॉमिटेंट। तो हेट्रोटोपिया 2 तरह का हो सकता है, कॉनकॉमिटेंट और इनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट में क्या मतलब क्या होता है? डेविएशन रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ गेज। मतलब अगर हम ये कॉनकॉमिटेंट का मतलब होता है कि कमिटमेंट इसमें पूरी तरह से है, इसमें कमिटमेंट पूरी तरह से कहीं भी देखो तुम, ठीक है, कहीं भी देख लो मैं एक ही जैसा रहूँगा, दैट इज डेविएशन रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ गेज। इनकॉमिटेंट का मतलब होता है कि ये बताता है कि अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मैं दिखाऊंगा, मतलब मैं कमिटमेंट नहीं हूँ मैं स्क्विंट के लिए, ठीक है। मैं जब तुम इधर देखोगे तभी मैं देख पाऊंगा, ठीक है, तभी मैं स्क्विंट शो करूंगा, मतलब मैं नहीं करूंगा। डेविएशन वेरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ गेज में वेरी करता है इनकॉमिटेंट स्क्विंट, ठीक। कॉमिटेंट और नॉन इनकॉमिटेंट का डिफरेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? डेविएशन प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन इसका प्रेजेंट होता है, मतलब इक्वल होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं, दैट इज, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी डेविएशन होता है इसका मतलब होता है डेविएशन सीन व्हेन अ नॉर्मल आई फिक्स एट एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखो प्राइमरी डेविएशन क्या मतलब क्या होता है? ये है लेफ्ट आई, ये है राइट आई। राइट आई इस समय ये नॉर्मल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी डेविएशन है, मतलब हमने किसी डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, हम सीधे देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली हम ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम आगे से देख रहे हैं, बट ये आई जो है ना, राइट आई नहीं देख रही है, राइट आई इधर देख रही है। ये नॉर्मल पोजीशन में भी स्क्विंट डेवलप है, एक्सो में देख रही है। राइट एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, क्या मतलब क्या होता है? एक्सो, ठीक है, एक्सो में देख रही है। अब ये होता है प्राइमरी डेविएशन। अब क्या होता है? हम इसी ऑब्जेक्ट को इस आंख से देखने के लिए अपना क्या कहते हैं डेविएशन वो चेंज करेंगे, मतलब सेकेंडरी डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन सीन व्हेन डेविएटेड आई, डेविएटेड आई कौन सी थी? राइट आई। डेविएटेड आई फिक्स टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो डेविएटेड आई थी वो अब देख रही है, तो उतना ही डिग्री का डिफ्लेक्शन लेफ्ट आई में दिखेगा, उसको कहते हैं सेकेंडरी डेविएशन। सेकेंडरी डेविएशन हमारा जो नॉर्मल आई है उसमें दिखता है, बट प्राइमरी डेविएशन हमारा डिफेक्टेड आई में दिखता है। डिफेक्टेड आई हमारी राइट है, बट राइट से देखने के लिए हमने जो लेफ्ट में मूवमेंट कराया है ना, वो सेकेंडरी डेविएशन हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्राइमरी डेविएशन और सेकेंडरी डेविएशन का कॉन्सेप्ट। तो कॉनकॉमिटेंट में क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन इक्वल होता है, क्योंकि ये सारे डायरेक्शन ऑफ गेज में भी कांस्टेंट रहता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, जितना वो होता है उतना ही वो होता है।
इनकॉमिटेंट में क्या होता है कि सेकेंडरी डेविएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज में देखने के लिए, मतलब सोचिए आप अगर इस साइड देख रहे हैं तभी हम क्या कहते हैं इस साइड देखेंगे तभी स्क्विंट डेवलप होगा। तो हम इस आइस को ज़्यादा रोटेट करेंगे, मतलब सेकेंडरी डेविएशन कंपेरेटिव यहाँ पे ज़्यादा होगा अगर नॉर्मल आइस से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हम सेकेंडरी डेविएशन हमारा ज़्यादा होगा। समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे डिफरेंस पढ़ते हैं। डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, दोनों में इक्वल होता है कॉन्कॉमिटेंट में, और इनकॉमिटेंट में सेकेंडरी वाला ज़्यादा होता है प्राइमरी से। ऑक्यूलर मूवमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि सारे डायरेक्शन ऑफ गेज में ऑक्यूलर मूवमेंट सेम ही होगा, ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा उसको। बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगा कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ गेज में ही हमें दिक्कत आएगी, ठीक। डिप्लोपिया यहाँ पे नहीं होता, अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम ऐसे तो नॉर्मली देख रहे हैं बट हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेफ्ट राइट देख रहे हैं, तब हमारा स्क्विंट डेवलप हो रहा है, तो अपीयर हो रहा है, तो जिस साइड डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे डिप्लोपिया दिखेगा, ठीक है। और हेड पोस्चर कैसा है? हेड पोस्चर यहाँ पे हम इसको करेक्ट करने के लिए कोई कुछ नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मल रहता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए हम बार बार हेड का पोजिशन चेंज करते रहते हैं, हेड पोस्चर चेंज करते रहते हैं। सेंसरी एनोमलीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है सेंसरी एनोमलीज, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आया होगा, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ इनकॉमिटेंट स्क्विंट। जो इनकॉमिटेंट वाले बात करी थी, इसके टाइप्स कितने होते हैं? पैरालिटिक होता है और होता है रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। पैरालिटिक और रिस्ट्रिक्टिव, पैरालिटिक और रिस्ट्रिक्टिव का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम देखेंगे कि हमारी मसल पैरालाइज है, कि हमारी मसल वीक है, या फिर हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी कुछ रोक रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम या हमारी मसल पैरालाइज है या कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्टिव बोलेंगे। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम फोर्स डिडक्शन टेस्ट करेंगे। फोर्स डिडक्शन टेस्ट क्या होता है कि हम आई को पकड़ के स्पेकुलम से खींचेंगे, मतलब अब जो डेविएटेड आई है उसको खींचेंगे, अगर उसमें मूवमेंट हुआ, आई मूव हो गई, मतलब नॉर्मली आई मूव हो गई, तो उसकी वीकनेस है, मतलब आई को हम लिम्बस से पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। अगर वो आई वहाँ से खिंच गई, मतलब आई मूव हो गई, तो वीकनेस है मसल अगर वीक होगी तभी हम आई को मूव कर सकेंगे, ठीक है। अगर मसल वीक नहीं होगी तो हम आई को मूव नहीं कर सकेंगे। तो फोर्स डिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ना, पैरालिटिक का मतलब क्या है? ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द मसल्स। फोर्स डिडक्शन टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे आई मूव कर जाती है। फोर्स डिडक्शन टेस्ट होता क्या है? क्लिनिकल प्रोसीजर होता है टू डिफरेंशिएट द पैरालाइज्ड या वीक मसल्स एंड रिस्ट्रिक्टेड या ऑब्स्ट्रक्शन इन आई। कोई ऑब्स्ट्रक्शन या वीकनेस ऑफ मसल को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। बाय द टेस्ट वी पुल द आई को पुल करते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट, मतलब इसके मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट उसको पुल करते हैं। बाय द फोर्सेप से इसको पुल करते हैं, ठीक है, लिम्बस से पकड़ के, ठीक। ये होता है फोर्स डिडक्शन टेस्ट। तो होता क्या है इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है। फोर्स डिडक्शन टेस्ट में क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से अगर आई मूव कर जाती है, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, तो मसल में वीकनेस है, मसल में वीकनेस होगी, जिसकी वजह से टेस्ट निगेटिव आएगा, तो पैरालिटिक स्क्विंट होगा, ठीक है। फोर्स डिडक्शन टेस्ट में ये पैरालिटिक स्क्विंट होगा अगर टेस्ट निगेटिव आ रहा है। अगर आई मूवमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, तो टेस्ट पॉजिटिव होगा, तो रिस्ट्रिक्टेड स्क्विंट होगा। क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड स्क्विंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो टेस्ट पॉजिटिव होगा तो मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट का, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डेविएशन किस डायरेक्शन में होता है? अगर ये मूवमेंट अगर आई का, जैसे कि ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, तो राइट आई में ये इधर तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो मूव इन मतलब कि ये इस तरफ देख रहा है, मतलब नेजल साइड देख रहा है, तो दैट इज ईसो डेविएशन, ईसोट्रोपिया बोला जाता है। ईसोट्रोपिया मतलब क्या होता है कि इस तरफ देख रहा है, तो ईसो डेविएशन बोला जाएगा। अगर मूव आउट देख रहा है, मतलब ये नेजल साइड था, अब ये टेम्पोरल साइड है, तो नेजल टेम्पोरल साइड में देख रहा है, दैट इज मूव्स आउट, तो एक्सो डेविएशन या एक्सोट्रोपिया बोला जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं? हाइपर डेविएशन। अगर आप ऊपर देख रहा है, मतलब कि ये डिफेक्टेड आई, इसमें राइट आई है, ठीक है, दोनों राइट आई डेविएशन, यहाँ पे आउटवर्ड है, राइट आई डेविएशन इनवर्ड है, यहाँ पे राइट आई ऊपर देख रहा है, ये नॉर्मल देख रहा है, तो हाइपर डेविएशन बोला जाएगा। राइट आई मूव्स अपवर्ड। अगर नीचे देख रहा है तो दैट इज हाइपो डेविएशन होता है। क्या बोला था? हाइपो डेविएशन, राइट आई मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दैट इज फिर लिम्बस रोटेट्स नेजली, मतलब कि अगर
जो ये लिम्बस की पोजीशन है वो नेजल रोटेशन हो रहा है। नेजल रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनवर्ड या नेजल रोटेशन होता है इन साइक्लोडेविएशन, इनवर्ड रोटेशन, ठीक है। तो इन साइक्लोडेविएशन अगर लिम्बस रोटेट्स टेम्पोरली रोटेट कर रहा है तो एक्स साइक्लोडेविएशन होता है, मतलब आउटवर्ड रोटेशन या टेम्पोरल रोटेशन हो रहा है तो एक्स साइक्लोडेविएशन बोला जाता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्क्विंट क्या होते हैं? दो कॉन्सिक्वेंस होते हैं स्क्विंट की वजह से। दो चीज़ हो सकती है, डिप्लोपिया हो सकता है या कन्फ्यूजन हो सकता है। डबल विजन देख सकता है या कि हमने कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो प्रॉपर नहीं दिखेगा, प्रॉपर इमेज नहीं दिखेगी एक ऑब्जेक्ट की, तो डिप्लोपिया हो सकता है या कन्फ्यूजन हो सकता है। तो डिप्लोपिया क्या था? दैट इज स्मॉल एंगल स्क्विंट को बोलते हैं, सीन इन स्मॉल एंगल स्क्विंट, मतलब बहुत छोटा एंगल से अगर स्क्विंट हो रखा है तो डिप्लोपिया होगा। अगर लार्ज एंगल स्क्विंट है तो कन्फ्यूजन होगा ब्रो, ठीक है। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? दो इमेज मतलब जो बनती है यहाँ पे, एक तो बनती है एक फोविया पे बनती है, एक एक्स्ट्राफोविया बनती है, मतलब कि रेटिना पे दो इमेज बनेगी, ठीक है। रेटिना पे दो इमेज फॉर्म होगी, एक तो फोविया पे बनेगी और दूसरा होगी जो अनदर पॉइंट ऑफ फोविया बनेगी, जिसको एक्स्ट्राफोविया कहते हैं। तो टू इमेज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट एट नॉन करस्पॉन्डिंग पॉइंट बनती है इन बोथ द रेटिना, मतलब रेटिना पे नॉन करस्पॉन्डिंग पॉइंट बनती है। तो एक फोविया पे बन गई, एक एक्स्ट्रा फोविया पे बन गई, तो दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट से बन गई, ठीक है इमेज। जो तो डिप्लोपिया हो गया और डबल विजन हो गया। कन्फ्यूजन में क्या होगा? टू डिफरेंट इमेज फॉर्मेट इन, ठीक है, दो डिफरेंट इमेज बनी और ब्रेन ने कंफ्यूज कर दी, दस ब्रेन कैन नॉट फ्यूज द इमेज, ब्रेन उसको फ्यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है इमेज। बोथ द आई लुकिंग एट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो बोथ द आई डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखता है। यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट को देख रहा है बट उस सेम ऑब्जेक्ट की इमेज दो बार बन रही है, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इससे जो लाइट के अंदर आई के अंदर लाइट एंटर कर रही है ना, वो एक इस डायरेक्शन में भी कर रही है, इस डायरेक्शन में भी कर रही है, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज दो बन रही है रेटिना पे, ठीक है। यहाँ पे हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लुकिंग एट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो वो इसमें दिक्कत होती है, तो कन्फ्यूजन होती है। मोटर अडेप्टेशन क्या है? यहाँ पे हम फ्यूजन मतलब एक्स्ट्रा मतलब वर्क करेंगे हम उस चीज़ को ठीक करने के लिए, मतलब एक को देखने के लिए हम बार बार आइस को ब्लिंक करेंगे कि अच्छे से साफ करेंगे, फिर देखेंगे। तो डबल विजन को ठीक करने के लिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई एल्कोहलिक पर्सन होता है तो उसको कोई एक पर्सन ना डबल दिखने लगता है, ठीक है, मूवीज़ वगैरह आपने देखा होगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा आइस को मूवमेंट कराते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म बाय द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल टू ओवरकम द स्मॉल एंगल डेविएशन, ठीक, एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं। यहाँ पे क्या कराते हैं? हेड पोस्चर में चेंज करते हैं, मतलब चेंजेस कहाँ होते हैं? हेड पोस्चर्स में हम चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन को ठीक करते हैं। सेंसरी अडेप्टेशन क्या होते हैं? एनोमलस रेटिनल करस्पॉन्डेंस ARC, न्यू करस्पॉन्डेंस फॉर्मेट विद द डेविएशन ऑफ 5 डिग्री। यहाँ पे क्या है कि एक एनोमलस रेटिनल करस्पॉन्डेंस, एक न्यू करस्पॉन्डेंस पॉइंट फॉर्म हो जाता है, जिसको कहते हैं एनोमलस रेटिनल करस्पॉन्डेंस फॉर्म हो जाता है, जो क्या होता है? एक तरह का न्यू करस्पॉन्डेंस पॉइंट होता है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज एक न्यू करस्पॉन्डेंस पॉइंट फॉर्म हो जाता है 5 डिग्री के डेविएशन से। ये होता है सेंसरी अडेप्टेशन। इसमें कन्फ्यूजन में क्या होता है? सेंसरी अडेप्टेशन बेसिकली इसमें जो सप्रेशन हो जाता है सेंसरी इम्पल्स का, जो डेविएटेड आई से सेंसरी इम्पल्स निकल रही है, फिर उसमें क्या होगा? डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब सप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? एम्बाइलोपिया हो जाता है। एम्बाइलोपिया क्या होता है? लेजी आई बोला जाता है, ठीक है। जो सेंसरी इम्पल्स है वही डेविएट मतलब कर जाएंगे, मतलब इम्पल्स ही सप्रेस हो जाएगी, इसलिए डेविएटेड आई से तो एम्बाइलोपिया हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम लेजी आई। तो यहाँ तक अभी आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा सारा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगले पार्ट में हम इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे स्क्विंट की, ओके। तब तक इसको रिवाइज करिए और प्रीवियस कॉन्सेप्ट और लेक्चर्स देखिए। बाय बाय, थैंक यू।